अस्सलाम वालेकुम। आज मोहतरम DGISPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि जनरल फैज़ हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो ISI के साबिक DG हैं, उन पे फ़र्द जुर्म आयद की गई कोर्ट मार्शल उनका हो रहा है और उन पे जो इल्ज़ामात है उसमें सियासत में मुदाखलत है, 9 मई के हवाले से सहूलतकारी है और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है। वो एक सोसाइटी का भी केस उन पे चल रहा है। तो ये सारे इन पे इल्ज़ामात है और इसमें अब उनका ट्रायल होगा। और जनरल फैज़ हमीद ने अपने लिए अली अशफाक को वकील मुकर्रर किया है। ये ख़बरें भी आ रही हैं कि ये 9 मई के हवाले से पहला स्टेप है और दूसरे स्टेप में फिर इमरान खान को भी इसी तरह मिलिट्री ट्रायल में सज़ा देने की कोशिश की जाएगी। मुझे एक पॉइंट पे ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, अगर वो ख़ुद अपना एहतसाब करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक पॉइंट पे ज़रा उसकी मैं जानना चाहता हूँ कि सियासत में मुदाखलत का पॉइंट जो है ये तो हमारी कुली हकीकत है कि जनरल अयूब ख़ान से ये शुरू हुआ था और जनरल अयूब ख़ान को फिर कायदे आज़म ने किसी भी बड़े ब्रिगेड की कमांड से मना किया गया था कि उसको आपने ये ज़िम्मेदारी नहीं दी है, क्योंकि उसको ज़्यादा प्रोफेशनल से ज़्यादा सियासत में दिलचस्पी थी जो उसकी खुफिया रिपोर्ट आई थी और वो सिलसिला आज तक जारी है। यही वजह है कि मुल्क में 4 मार्शल लाए लगी और डिक्टेटरों ने फिर भरपूर सियासत की और इसी वजह से इदारे की जो प्रोफेशनलिज्म का मयार था वो उस तरह नहीं रहा जिस तरह होना चाहिए। अगर सियासत में मुदाखलत बड़ा जुर्म है तो फिर तो जनरल अयूब से शुरू करना चाहिए और जो जो इसमें मुलविस हैं उन सब का मुहासबा होना चाहिए। अवाम अपनी फ़ौज से मोहब्बत करती है और चाहती है कि ये इदारा प्रोफेशनल हो, सियासत में मुदाखलत ना हो, ये अपनी दिफाई ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे तो उस पर हम फ़ख्र करेंगे। लेकिन अगर वो फ़ौज सियासत में मुदाखलत करेगी, हुकूमतें बनाने और गिराने में सहूलतकारी करेगी तो फिर उसका ये जो इस वक्त हाल है सबको पता है कि रिजीम चेंज में किसका क्या किरदार था और बाद में जो इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी के उसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार था। जनरल फैज़ हमीद को कोर्ट मार्शल होने में ये भी सवालिया निशान है कि अगर वो ISI के चीफ बने हैं तो उनके कैरियर में इतनी शानदार कामयाबियां हैं, क्या पहले इदारे को इनकी इन सलाहियतों का पता नहीं था कि वो ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, इख्तियारात का नाजायज़? ये भी सवालात आने वाले दिनों में लोगों के जहनों में होंगी। तो अगर बेहतर है कि प्रोफेशनल तरीके से जिसने भी सियासत में मुदाखलत की, हुकूमतों के गिराने में और बनाने में रोल रहा, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ ने जो कुछ भी किया वो जनरल बाजवा की मर्ज़ी और मंशा के बग़ैर कोई भी DGISI नहीं कर सकता। तो क्या जनरल फैज़ के बाद जनरल बाजवा का भी एहतसाब होगा, जिसकी वजह से इस वक्त हम मुल्क बहरानों में गिरा हुआ है और उस बहरानों में इदारे की साख भी दाव पे लगी हुई है, जिसकी बदकिस्मती है कि पाकिस्तानी अपने मुल्क से और अपने फ़ौज से बेपनाह मोहब्बत करती हैं, लेकिन जनरल बाजवा के इक़दामात ने जो सहूलतकारी की हुकूमत गिराने में और फिर उसके बाद जो सूरत हाल थी वो तारीख़ का हिस्सा है। तो क्या जनरल फैज़ के बाद जनरल बाजवा की भी बारी आएगी? ये बड़ा सवाल है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।